ये साल की सबसे बड़ी फिल्मी क्लैश इस दिवाली पे हुई। सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि कैसे वो एक दूसरे को बीट करे। थिएटर स्क्रीन्स को लेकर तो जमकर खींचातानी हुई। 60-40 के रेशो में दोनों मूवीज को स्क्रीन दिए गए और वैसे जो 40% है ना वो भूल भुलैया 3 का है और इससे टीम बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फॉर ऑब्वियस रीजंस वो चाहते थे कि दोनों मूवीज को 50-50 के रेशो में स्क्रीन्स मिले, पर ऐसा हुआ तो नहीं। और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भी सिंघम अगेन के टाइटल ट्रैक पे यूट्यूब पे स्ट्राइक मार दी क्योंकि उसमें सिंघम 1 का बीजीएम यूज किया था। सिर्फ इसलिए इतने हद तक ये सो कॉल्ड दिवाली क्लैश चला गया था। पर ये सब किस लिए? दोनों मूवीज देखने के बाद यही सवाल आता है कि ये मूवीज के लिए इतना कुछ चल रहा था, इतनी हाइप बना के रखी थी कि क्या बवाल सिनेमा आने वाला है। दोनों ये मूवीज ने अब तक इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। अब ये देखे किसी को भी लगेगा कि यार मूवीज तो चल रही है पर जैसा वो दिखाना चाहते हैं वैसा है नहीं। दोनों ये मूवीज़ निकले तो वैसे एवरेज, पर ऐसा क्या गलत हो गया दोनों मूवीज़ के मेकर्स से जो इतने बड़े लेवल पे और इतने बड़े स्टारकास्ट के साथ भी ऑडियंस को वो मज़े नहीं दे पाए जिसके लिए वो इनके हाई प्राइस टिकट खरीद के देखने आए थे। लेट्स फाइंड आउट। पहले बात करते हैं सिंघम अगेन की। रोहित शेट्टी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर में से एक है। उनका नाम देख के ही लोग थिएटर में जाते हैं। ये रेपुटेशन कमाने के लिए बहुत सालों की मेहनत लगी है। कोविड के बाद कोई फिल्म रिलीज करने के लिए रेडी नहीं था, पर इन्होंने ऐसे टाइम पे अपनी सूर्यवंशी रिलीज की और लोगों को सही एंटरटेनमेंट दिया। पर हर बड़े आर्टिस्ट का एक डाउनफॉल तो आता ही है। सिंघम अगेन को वो अपनी कॉप यूनिवर्स के एवेंजर्स की तरह प्रेजेंट करना चाहते थे। नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए जिनकी आगे जाके सोलो मूवीज भी आने वाली थी। पर ऑनेस्टली बोलूँ तो अब तक साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स ने मास मूवीज का ऐसा लेवल सेट किया है कि वो मैच करना अब हर किसी के बस की बात नहीं है। सिंघम अगेन कोई बुरी मूवी नहीं है, पर यही रीज़न है कि बाकी मास मूवी से कंपेयर करेंगे तो ये मूवी एवरेज ही लगती है। और इसमें ऑडियंस की कोई गलती नहीं है कि वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी स्टारकास्ट लेके आ रहे हैं पर सिर्फ रणवीर सिंह के कैरेक्टर को छोड़ा तो कोई भी उतना एंटरटेन नहीं कर पाता। हम रोहित शेट्टी की मूवी देखने आए हैं, सिंघम को देखने आए हैं, पर ना रोहित शेट्टी का वो मैजिक टच था ना सिंघम की वो दहाड़। मूवी वैसे रामायण पे बेस है और यही रीज़न भी होगा कि रोहित शेट्टी को प्लॉट को लेके सीरियसनेस रखनी पड़ी होगी। सिंघम की एंट्री भी बहुत कैजुअल थी। बाकी भी जो मेन कैरेक्टर्स थे उनकी एंट्री भी नॉर्मल ही थी। सिर्फ एक अर्जुन कपूर के एंट्री में कुछ दम लगा। स्पेशली ऐसे टाइप के मूवीज़ में हीरो की एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि लोग खड़े होकर ताली और सीटी मारे। पर सच में पूरी मूवी में एक भी ऐसा सीक्वेंस नहीं था कि लोग चीयर कर सके और सीटी मार सके। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ये मूवी का ट्रेलर ऑलमोस्ट 5 मिनट का कट किया था जिसमें ऑलमोस्ट मूवी के बारे में सब कुछ रिवील किया था। मूवी देखने तो वैसे भी लोग भाग के आने वाले थे। आपने तो सारे कैरेक्टर्स को पोस्टर से ही पहले इंट्रोड्यूस किया था तो सबको ट्रेलर में दिखाने की क्या ज़रूरत थी। पहले ही ट्रेलर में हमें कुछ मेन एक्शन सीक्वेंस देखने मिले तो मूवी में उसका इम्पैक्ट ही कुछ लगा नहीं। जिस अर्जुन कपूर को एज अ रावण दिखाया वो तो एंड में एकदम ईजिली पकड़ा गया, तो फिर क्यों इतने सारे स्टार्स को लेकर आना था जबकि ज़रूरत ही नहीं लगी। फिल्म ख़त्म हो जाती है और फिर जो मेकर्स ने अनाउंस किया था कि सलमान खान एज अ चुलबुल पांडे भी होंगे। ट्रस्ट मी, अगर हिंदी फिल्म की बात करें तो इससे बुरा पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं होगा। इतना लेजी अप्रोच। आपने अपने फैंस को प्रॉमिस करके सिर्फ 5 सेकंड का कैमियो दिखाया और वो भी सलमान सिर्फ खड़े थे और 1-2 डायलॉग बोले उन्होंने, बस। वो किसी भी एंगल से चुलबुल पांडे नहीं लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बिग बॉस के सेट पे है और रोहित शेट्टी ने वहाँ जाके शूट किया है। एक वर्ड में बोलूँ तो डिसअपॉइंटमेंट। अरे हाँ, डिसअपॉइंटमेंट से याद आया, भूल भुलैया 3 भी रिंग में उतरी थी टफ फाइट देने के लिए। पर यह मूवी भी देख के लगता है कि मेकर्स प्रियदर्शन और अक्षय कुमार के आइकॉनिक भूल भुलैया की पॉपुलैरिटी को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम भूल भुलैया 2 को सक्सेस मिली और ये सक्सेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था तब्बू की हॉन्टिंग परफॉर्मेंस और क्लाइमैक्स में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिखाया था। और भूल भुलैया 3 में भी उन्होंने यही चीज़ को रिपीट किया है। इस बार ओजी मंजुलिका विद्या बालन को भी कास्ट किया था और उनके साथ माधुरी दीक्षित को भी। ये कास्टिंग देख के सच में लगा था कि मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, पर विद्या और माधुरी को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लाया था ताकि बड़ा क्लाइमैक्स हमारे मुंह पे फेंक के मार सके। वैसे फुल मार्क्स टू सीक्रेसी, क्योंकि उन्होंने क्लाइमैक्स के ट्विस्ट को लेके सीक्रेट रखा, ना कि सिर्फ ट्रेलर में ही रिवील कर दिया। मूवी का क्लाइमैक्स का ट्विस्ट अनएक्सपेक्टेड था, नो डाउट। पर मैं जब मूवी देख के थिएटर से बाहर निकल रहा था तभी मुझे लगा कि ये क्लाइमैक्स सबको अच्छा नहीं लगने वाला, और वही हुआ। चलो, क्लाइमैक्स में आपने ट्विस्ट रखा है पर उस ट्विस्ट को लेके जो बिल्डअप होना चाहिए वही उसमें मिसिंग था। विद्या और माधुरी के कैरेक्टर्स को लेके कन्फ्यूजन था कि मंजुलिका कौन है। क्लाइमैक्स की वजह से पूरे मूवी में जो भी दिखाया था वो सब कुछ सेंसलेस लग रहा था। ट्रेलर में मेकर्स ने मूवी में क्लासिक कॉमेडी और हॉरर वापस लाएंगे ये प्रॉमिस किया था, पर ना कॉमेडी ढंग की थी ना हॉरर उतना डरावना लगा। ट्राई पूरा किया
पर कॉमेडी सीन्स हिट एंड मिस ही थे। स्त्री 2 एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हॉरर कॉमेडी कैसी बनानी चाहिए एंड भूल भुलैया 3 मेकर्स शुड लर्न फ्रॉम स्त्री 2। थ्रू आउट मूवी कार्तिक आर्यन ट्राइंग हार्ड टू एक्ट लाइक अक्षय कुमार, पर ये नहीं वर्क करने वाला। सो प्लीज़ ऑडियंस को इतना भी बेवकूफ़ मत समझो कि वो नोटिस नहीं करेगी। हॉरर कॉमेडी एक ऐसा परफेक्ट जॉनरा है अभी के लिए, ऑडियंस तो रेडी बैठी थी आपके मूवी के लिए। और स्त्री 2 और मुंजा की सक्सेस को देख के ये पता भी चलता है कि लोग हॉरर कॉमेडी देखना कितना पसंद भी करते हैं। पर भूल भुलैया 3 ने सिर्फ बड़े बड़े प्रॉमिस किए, पर एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ टाइम पास हुआ लोगों का। दिवाली के दिन ही दोनों मूवीज़ रिलीज़ हुई और सुबह के फर्स्ट शो के टिकट की प्राइस कहीं पे भी 200 से कम नहीं थी। चलो आप प्राइस रखो ज़्यादा, पर वैसा एंटरटेनमेंट तो रिटर्न में दो, ताकि बोले हम कि पैसा वसूल मूवी है। बोथ मूवीज हैड बिग अपॉर्चुनिटी टू स्कोर बिग एट बॉक्स ऑफिस। कुछ बड़े नंबर दिखेंगे भी आपको इंटरनेट पे, पर अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अब सिर्फ एज अ मार्केटिंग टूल जैसा यूज़ किया जा रहा है। बड़े कलेक्शन देख के ऑडियंस को लगता है कि पिक्चर तो चल रही है, चल जाते हैं देखने के लिए, पर ये कलेक्शन नंबर फॉल्स है। सो अगर आपको ऑनेस्टली मूवी को जज करना है तो कुछ रिव्यूअर्स है यूट्यूब पे तो सच में जेन्युइन रिव्यू करते हैं, उनको देखिए फिर डिसाइड कीजिए कि देखना है या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी, सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे सिनेमा रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।